आज के समय आपको सर्दी के मुकाबले गर्मी से भले ही ज्यादा परेशानी हो, लेकिन धरती पर एक ऐसा ही समय था जब गर्मी से ज्यादा सर्दी होती थी, क्योंकि इस टाइम दुनिया पर पूरे साल जमीन बर्फ के नीचे होती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आइस एज की। अगर टाइम में वापस जाकर देखें तो सिर्फ 5 बार आइस एज हुई, लेकिन ये आइस एज आखिर आता क्यों है, इस पर साइंटिस्ट अपनी थ्योरीज देते हैं, लेकिन सटीक जवाब किसी के पास भी नहीं है। हालांकि आइस एज की एक ऐसी थ्योरी भी है जिस पर साइंटिस्ट सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, और वो है मिलानकोविच साइकिल की थ्योरी। सन 1920 में इस थ्योरी के दरियाफ्त एक साइंटिस्ट मिल्यूटन मिलानकोविच ने की थी। मिल्यूटन जब क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि जमीन की गहराई में जाने पर दरमियान में आइस की एक पतली लहर देखने को मिलती है, जिससे साबित हो जाता है कि यह कोई खुद ही होने वाला हादसा नहीं बल्कि एक रियल फिनोमेना है। और इसके बाद इन्होंने अपनी सारी जिंदगी आइस एज पर और यह क्यों होता है इसको समझने में लगा दी। कई सालों की रिसर्च के बाद पता लगाया कि आइस एज के पीछे कोई इंटरनल फैक्टर नहीं बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, और इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इन्होंने आइस एज आने के पीछे के 3 फैक्टर बताए, और वो 3 फैक्टर हैं एसेंट्रिसिटी, ओब्लिक्विटी और प्रीसेशन। सबसे पहले एसेंट्रिसिटी की बात करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, हमारी दुनिया का जो ऑर्बिट है उसकी शेप को ही एसेंट्रिसिटी कहा जाता है। अब कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का ऑर्बिट राउंड है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि यह अंडे के साइज का है। मिलान के मुताबिक दुनिया का ऑर्बिट किसी फिक्स शेप का नहीं होता, इसकी शेप वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। आपने स्कूल की साइंस बुक में पढ़ा ही होगा, हमारी दुनिया सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके आसपास चक्कर लगाती है, लेकिन सोलर सिस्टम में ऐसे और भी प्लैनेट्स मौजूद हैं जिनकी ग्रेविटी का असर दुनिया पर पड़ता है, और वो 2 प्लैनेट्स हैं, जुपिटर और सैटर्न। ये दोनों प्लैनेट साइज में काफी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए जब ये दोनों प्लैनेट्स धरती के सबसे ज्यादा आसपास होते हैं तो इनकी ग्रेविटी का असर दुनिया पर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी दुनिया का ऑर्बिट राउंड से एलिप्टिकल हो जाता है, जिसकी वजह से सूरज और जमीन का फासला ज्यादा हो जाता है और सूरज की हॉट रेज इतनी इंटेंसिटी से नहीं पहुंच पाती और दुनिया की सतह पर बर्फ जमना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पर आती है ऑब्लिक्विटी, जिसको आप धरती का अपने एक्सिस पर झुकाव भी बोल सकते हो। ऑर्बिट की तरह ही जब दुनिया का एक्सिस चेंज होता है तो आइस एज आने का खतरा बढ़ जाता है। फिलहाल दुनिया का एक्सिस 23.4 डिग्री पर झुका हुआ है, लेकिन यह भी बदलता रहता है। इतने हजारों सालों से दुनिया का टिल्ट ऑफ एक्सिस 22.1 डिग्री से 24.5 डिग्री के दरमियान ही रहा है, और मिलानकोविच साइकिल के मुताबिक दुनिया के टिल्ट ऑफ एक्सिस जितने ज्यादा बढ़ेगा, यानी दुनिया अपने एक्सिस पर जितनी ज्यादा झुकी रहेगी, दुनिया पर आइस एज आने का खतरा भी उतना ही कम होगा। इसकी रीजन ये है कि दुनिया के दोनों हेमिस्फीयर्स, क्योंकि दुनिया जितनी ज्यादा झुकी रहेगी, हेमिस्फीयर को उतनी ज्यादा सूरज से एनर्जी मिलेगी और दुनिया का टेम्परेचर उतना ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर ये झुकाव कम हो गया तो सूरज की शुआएं दोनों हेमिस्फीयर्स पर आसानी से नहीं पहुंच पाएंगी और दुनिया का टेम्परेचर तेजी से नीचे गिरने लगेगा, जिसकी वजह से आइस एज आने की शुरुआत हो सकती है। अगली रीजन है प्रीसेशन। जो लोग सोचते हैं कि धरती अपने ऑर्बिट पर गोल गोल घूमती है, तो उन्हें बता दूं, हमारी दुनिया एक बाल की तरह नहीं बल्कि एक लट्टू की तरह है, जो सूरज के आसपास लट्टू की तरह रिवॉल्व करती है, और इसे ही प्रीसेशन कहा जाता है। हमारी दुनिया अपने ऑर्बिट पर जितनी स्टेबल रहेगी, जितना झुकाव स्टेबल रहेगा, उतना ही हम आइस एज से बचे रहेंगे, और इसे ही प्रीसेशन कहा जाता है। पहले एसेंट्रिसिटी को आइस एज आने का कोई वजह नहीं माना जाता था। पहले साइंटिस्ट ओब्लिक्विटी और प्रीसेशन को ही आइस एज आने की 2 रीजन मानते थे। साइंटिस्ट आने वाले आइस एज की डेट प्रेडिक्ट करते थे, तो अब से 30,300 साल बाद आइस एज हो सकता है। ये प्रेडिक्शन निकल कर आई थी, जैसे मैंने आपको ओब्लिक्विटी वाले फैक्टर में बताया था कि दुनिया का टिल्ट ऑफ एक्सिस 22.1 डिग्री से 24.5 डिग्री के बीच में रहा है, और इतना सा गैप टिल्ट होने में लगभग 20,500 सालों का समय लगा था, जिसका मतलब एक एंगल से दूसरे एंगल में जाने के बाद वापस उसी एंगल में पहुंचने में हमारी दुनिया को 41,000 सालों का समय लगेगा। यानी 41,000 सालों में एक आइस एज दुनिया पर होगी, और इस हिसाब से देखें, पिछला आइस एज आज से लगभग 10,700 साल पहले हुआ था। तो अगर 41,000 सालों में से 10,700 साल माइनस कर दें तो 30,300 साल निकल कर आते हैं। इसलिए पहले साइंटिस्ट को लगता था कि अभी आइस एज तो बहुत दूर है, लेकिन रिसर्च के बाद ये बात सामने आई कि आइस एज में ओब्लिक्विटी से ज्यादा एसेंट्रिसिटी ज्यादा रोल प्ले करती है, और साइंटिस्ट की पहले की सारी प्रेडिक्शंस बेकार हो गई। जो ओब्लिक्विटी साइकिल थी वो तो 41,000 सालों की थी, लेकिन जो एसेंट्रिसिटी साइकिल होती है वो 1 लाख से 4 लाख सालों की होती है। यानी 1 से 4 लाख सालों में ही हमारे प्लेनेट का ऑर्बिट राउंड से एलिप्टिकल हो जाता है, जिसकी वजह से आइस एज होती है, और धीरे धीरे धरती का ऑर्बिट वापस राउंड हो जाता है, जिसके बाद आइस एज खत्म हो जाती है, और इसके बाद यही साइकिल बार बार रिपीट होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एसेंट्रिसिटी के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो अभी आइस एज हमसे हज़ारों साल दूर है,
क्योंकि अभी हमारा ऑर्बिट एकदम से राउंड है और इसको एलिप्टिकल होने में बहुत सा वक्त लगेगा। अब इतनी थ्योरेटिकल बातें सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि अगला आइस एज आखिर आएगा कब। तो आपको बता दूं, एक्चुअली आप अगर यकीन करोगे या नहीं, हम ऑलरेडी आइस एज में ही रह रहे हैं। तो आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो धूप निकली हुई है और बर्फ़ दूर दूर तक नहीं है, इसको आइस एज आप कैसे बोल सकते हो। देखो, आइस एज का मतलब ये नहीं होता कि धरती पर पूरी बर्फ जमी रहे। आइस एज उस पीरियड को कहा जाता है जिसमें दुनिया का टेम्परेचर औसत से कम रहता है, जब तक ये दुनिया इंटरनल फैक्टर्स की वजह से दुनिया का टेम्परेचर वापस नॉर्मल नहीं हो जाता। एक एग्जांपल से समझते हैं, आज से 70 मिलियन साल पहले जब हमारी धरती पर डायनासोर का राज होता था, उस समय इंसानों का नामो निशान नहीं था, यानी दुनिया पर किसी भी तरह का पोल्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी। उस वक्त वही जानदार दुनिया पर रहते थे जो अपनी ज़िंदगी के लिए पहले से मौजूद चीज़ों पर डिपेंडेंट थे। यानी उस वक्त हमारी दुनिया एकदम साफ और खूबसूरत थी, लेकिन इतनी खूबसूरत दुनिया होने के बावजूद बिना ग्लोबल वार्मिंग के भी उस टाइम दुनिया का टेम्परेचर आज के टेम्परेचर से ऑन एवरेज 6 से 7 डिग्री ज़्यादा था। ऐसा इसलिए था, उस वक्त कोई भी आइस एज नहीं हुई थी। इसका मतलब तो यही निकल कर आता है कि शायद अभी भी हम आइस एज में ही जी रहे हों, और पूरे 100% के साथ तो ऐसा कहा नहीं जा सकता कि हम आइस एज में हैं। मिलानकोविच साइकिल भी एक थ्योरी ही है। तो आपको क्या लगता है कि हम ऑलरेडी आइस एज में ही रह रहे हैं या फिर ये थ्योरी पूरी तरह से गलत है? कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।